કમ્પલસરી બેસાડવાનું છે. 12મો ખેલાડી અહીંયા નહીં હોય, મેચ ચાલુ હોય તો 5 રનની પેનલ્ટી સામેવાળી ટીમને આપવામાં આવશે અને જો બેઉ ટીમને એવું હશે તો तो मिलन मिस्त्री की ओर से गेंदबाजी का भार संभाला गया कॉम्बॉक्स एंड से और शिवम और प्रतीक वसावा बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं. पहली गेंद केसी स्पोर्ट्स की ओर से और क्या पहली गेंद टप्पे पे गिरने के बाद जो गेंद स्विंग हुई है, देखने लायक गेंदबाजी होगी यहाँ पर. क्या पहली गेंद यहाँ पे इतनी खूबसूरत डाली गई है मिलन मिस्त्री की ओर से. व्हाइट बॉल का इशारा, जी हाँ बिल्कुल. गेंद का टप्पा और उसका घुमा, उसका स्विंग देखने लायक है. दाहिने हाथ के बल्लेबाज अब आ चुके हैं प्रतीक वसावा. किस अंदाज में यहाँ पे मिलन मिस्त्री गेंदबाजी करते हैं. काफी अच्छी बैलेंस टीम यहाँ पे बनाई गई केसी स्पोर्ट्स की ओर से और राधे 11 भी उतनी ही खूबसूरत बैलेंस टीम है. यानी दोनों के बीच में घर्षण काफी बढ़िया होगा और चिंगारी के साथ अंगारे गिरेंगे और बारिश के साथ मजा लेते हुए. बढ़िया गेंद. क्या लाइन और लेन के साथ यहाँ पे मिलन मिस्त्री गेंदबाजी करते हुए. दाहिने हाथ के गेंदबाज के लिए दाहिने हाथ का ये बल्लेबाज टप्पा गिरने के बाद में जो आउटस्विंग हुए काफी बढ़िया. जो भी यहाँ पे जुड़े हुए तो उनको बता दें यूट्यूब लाइव के माध्यम से भी आप SF स्पॉट के ऊपर जाके ये मैच का सीधा पर्सन यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं. उसे लाइक कीजिए और मैच का आनंद उठाइए. बढ़िया गेंद. क्या बढ़िया गेंद. यहाँ पे क्या स्विंग गेंदबाजी है मिलन मिस्त्री की ओर से की जा रही है. प्रतीक वसावा जो काफी अच्छे बल्लेबाज है वो भी चकमा खाते हुए कि क्या गेंदबाजी हो रही है. टप्पे के साथ जो गेंद की घुमाव काबिले तारीफ. इस बार पटकी हुई गेंद थी और नो बॉल का इशारा एम्पायर की ओर से दिया गया. हमारे श्री परेश भाई जी जो लेग एम्पायर के रूप में वहां पे खड़े हैं, पैनी नजर की बाज की नजर के साथ एम्पायरिंग करते हैं कि कोई छोटी चीज MM का भी फर्क नहीं देगा गेंद के अंदर. बढ़िया गेंद. काफी अच्छी गेंदबाजी जो मिलन मिस्त्री द्वारा की जा रही है. टप्पा गिरने के बाद जो गेंद स्विंग होती हुई कीपर के पास जा रही है, ये कल नहीं देखी गई थी. ये मात्र आज के दिन दिखाई दे. ये होता है जब क्वालिटी गेंदबाज जब आता है तब बल्लेबाज की परीक्षा यहां पे शुरू होती है. बढ़िया हवा में गेंद है, जी नहीं ये कैच तो नहीं बनेगा, बहुत दूर है मगर मिलन मिस्त्री पहुंच गए और क्या कैच लपका है. आसान नहीं होगा इस तरह का कैच पकड़ने के लिए अपने ही गेंदबाजी के अंदर. आसान नहीं है इस तरह का कैच पकड़ना अपने ही फॉलो में. इतनी यहाँ पे बारिश गिरी हुई है और काफी लंबा रनअप के बाद में मिलन मिस्त्री गेंद के नीचे पहुंच गए और ये देखिए कितनी देर हवा में रही और एक बार फंबल जरूर हुआ मगर अपने आप को काबू कर लिया और कैच. काफी बढ़िया कैच. यहाँ पे पहला विकेट गिरता हुआ राधे 11 का और मिलन मिस्त्री की तारीफ होगी कि जिस तरह से यहाँ पे बल्लेबाज को बांध के रखा, जिस तरह से आउटस्विंग गेंदबाजी शुरुआत की, बल्लेबाज यहाँ पे चकमा खाते गए, उसके बाद सीधी गेंद डाली. बल्लेबाज समझ में नहीं आई गेंद घूमेगी या सीधी जाएगी. मात्र दिशा दिखाने का काम किया बल्लेबाज ने और बहुत बढ़िया कैच मिलन मिस्त्री की ओर से. तारीफ. पलक आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए. अभी तक 3 रन बन चुका है. पहला ओवर प्रगति पर है. 5 ओवर का ये मैच. इसके बाद मैच जो भी होगा वो 4 ओवर का होगा. ये आखिरी मैच है जो इस दिन का जो 5 ओवर का मैच खेला जाएगा. इसके बाद जो भी मैच होगा वो 4 ओवर का मैच होगा और जितना समय आप बचत करोगे उतना समय आपको ज्यादा मिलेगा. अगर आपने और टाइम वेस्ट किया तो मैच 3 ओवर का हो जाएगा. कल भी इसी प्रकार से मैच का ओवर घटते गई थी. 5 का 4, 4 का 3 हो गया. पलका है पहली गेंद का सामना करेंगे मिलन मिस्त्री का जो दाहिने हाथ के काफी बढ़िया गेंदबाज. बढ़िया गेंद. यहाँ पे पानी में गेंद गिरी, उसके बाद में जो उसका छलका हुआ बल्लेबाज अपनी आंखों को घुमा लिया, नजरें हटा दी गई. ये देखिए क्या टप्पे पे गेंद गिरी पानी के अंदर. ये देखिए क्या पानी. बल्लेबाज ने पूरी तरह से नजरें घुमा दी. सफलता मिल जाती मगर आयुष और काफी दूर खड़े थे. बढ़िया क्या गेंदबाजी. टप्पा गिरने के बाद नो बॉल. गेंद कहां जा रही है, क्या अंपायर दे रहे, उस पर नजरें मत लगाइए. जो गेंदबाजी कर रहा है उस पर ध्यान दीजिए क्या गेंदबाजी हो रही है.
एक्स्ट्रास के रूप में जरूर ही आया है, मगर इस तरह की गेंदबाजी कल देखने नहीं मिली थी। सीधी सीधी गेंदबाजी हो रही थी, हवा में गेंद दिखाई दे रही थी। कल मैक्सिमम कई छक्के पड़े हैं, आज वो देखने नहीं मिलेगा। आज सारे धुरंधर आज हमें देखने मिलेंगे। हवा में गेंद है, मगर फाइन लेग की दिशा में खिलाड़ी वहां पर है, तो कोई नुकसान नहीं जब तक फील किया जाएगा। 1 रन के साथ यहाँ पे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 रन। एम्पायर से हम विनती करेंगे कि जो स्टंप है उसको सीधा लगाया जाए। लेग एम्पायर परेश भाई से विनती है। आयुष और जहाँ पे खड़े हैं, गैप बहुत बड़ा है जी। धन्यवाद आयुष। और सुपुत्र धर्मेश भाई और के सुपुत्र है, जो काफ़ी अच्छे बल्लेबाज, जाना माना नाम है। और समाज के अंदर जैसा बाप वैसा बेटा, जहाँ रेवा टेटा ने बाप एवा बेटा, काफ़ी बढ़िया। जिस अंदाज में धर्मेश और की बल्लेबाजी देखने के लिए सब आते थे, उसी तरह आयुष और भी उससे भी कुछ आगे है 2 कदम। बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी भी और फील्डिंग भी काफ़ी अच्छी करते हैं। क्षेत्र रक्षण तो काफ़ी अच्छा है जी। दोनों ही कीपिंग का पूरा रस भर के आया है, अच्छी बात है। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब दूसरा ओवर आ चुके हैं। सावन पटेल गेंदबाजी के लिए, और ये पटकी हुई गेंद थी उसी तरह से जिस तरह से मिलन मिस्त्री ने पानी का सहारा लिया है। पिच पर जो पानी है वहां पे जो टप्पा गिरता है तो बल्लेबाज वहां पे चकमा खा जाते हैं, क्योंकि वहां पर इस तरह से होता है कि पानी में टप्पा गिरने के बाद या तो गेंद स्किप कर जाएगी या फिर एक्स्ट्रा बाउंड के साथ कीपर के पास चली जाएगी। ये एडवांटेज होता है कीपर के लिए और बल्लेबाजों के लिए परेशानी। व्हाइट बॉल के साथ यहाँ पे शुरुआत करते हुए सावन पटेल, स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। पलक बल्लेबाजी करते हुए, ये देखिए इस बार भी उसी अंदाज में गेंद डाला, मगर इस बार अपने आप को संभाला और क्या खूबसूरत यहाँ पे छक्का लगाते हुए स्क्वायर लेग की दिशा में और 6 रनों के लिए। क्या बात है, यहाँ पे पलक की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह से अपने आप को संभाला। देखिए उसी अंदाज में यहाँ पे गेंद डाली थी। ये देखिए पानी में टप्पा गिरेगा, जी हाँ, और संभाला और क्या खूबसूरत स्क्वायर लेग की दिशा में 6 रनों के लिए। फिर से उसी अंदाज में, मगर इस बार हवा में गेंद है। आयुष और जरूर वहां पर मौजूद है, मगर कोई नुकसान नहीं। बिंदी गेंद के साथ आगे बढ़ते हुए दूसरी ओवर प्रगति पर है। स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अगर प्रोजेक्टेड स्कोर देखा जाए तो 50 के आसपास जरूर पहुंच सकते हैं। ये देखिए लगातार एक ही अंदाज में सावन पटेल गेंदबाजी करते हुए, मंजे हुए ऑलराउंडर प्लेयर है, जानते हैं कि किस तरह से बल्लेबाजी हो रही है। फिर से उसी अंदाज में, मगर इस बार ओ गेंद को लेकर सीधा घूम गए और स्क्वायर लेग के ऊपर से लगता हुआ ये दूसरा छक्का पलक के बल्ले से। क्या खूबसूरत है यहां पे बल्लेबाजी, अपने आप को जरूर यहां पे संभालते हुए बल्लेबाजी कर रहे। सावन पटेल भी अपनी रणनीति के साथ गेंदबाजी करते हुए लगातार पानी के अंदर गेंदबाजी कर रहे, टप्पा पकड़ के बैठे हैं। बढ़िया, देखियो अपनी लाइन और लेन के साथ यहां पे गेंदबाजी करते हुए, भले यहां से 2 छक्के जरूर खाए, मगर अपनी लाइन और लेन में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हो। जानते हैं कि सबसे अच्छी लाइन यहां यहीं से है, बिंदी गेंद या डॉट या मिस या हिट। बढ़िया हवा में गेंद है, आयुष और नीचे जा रहे, ये कैच है जी नहीं। अच्छा प्रयास यहां पे आयुष और की ओर से किया गया था। कैच ड्रॉप जरूर हुआ है, मगर इतना आसान नहीं है इस तरह के कैच पकड़ना। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शिवम अभी भी 1 गेंदों में 1 रन बना के खेल रहे और पलक 8 गेंदों में 13 रन बना के खेल रहे। काफी अच्छी स्पेल सावन पटेल की ओर से, 1 ओवर में 15 रन। अगर रबर क्रिकेट के अंदर अगर आप 1 ओवर के अंदर 10 से 15 रन भी देते हैं तो काफ़ी अच्छी ओवर मानी जाती है, क्योंकि रबर बॉल इस तरह से है। कल भी देखा होगा कि एक ओवर में 5-5 छक्के लग रहे थे। जरा सी भी गलती अगर गेंदबाज करता है तो इतनी लंबी लंबी हिट लग रही थी। तो काफ़ी अच्छी ये रबर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट है। अगर आप जो भी यूट्यूब लाइव के माध्यम से यहाँ पे जुड़े हुए तो उसे SF स्पोर्ट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, उसे फॉलो कर दीजिए। और अगर नवसारी कोई भी टूर्नामेंट को अगर आपको अपडेट चाहिए तो इंस्टाग्राम पे जाइए, दीपक भंवर
मेरी आईडी को फॉलो कीजिए और सारी तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहेगी और हर एक टूर्नामेंट की झलकियाँ भी मेरे इंस्टाग्राम पे आपको मिलती रहेगी। तो मेरी आईडी दीपक भवर पे आप जाइए, फॉलो कीजिए, पहले सर्च कीजिए, एक खूबसूरत सा नौजवान लड़का मेरी तरह होगा, उसे फॉलो कीजिए। महाराज બે મૂકવા પડે ને 28 જોઈએ ને 56 એક 58 ને એક 58 નું મૂકવું પડે ત્યારે મેળ પડે। સ્કોર હું દિયો અમાર બરાબર છે બતા સ્કોર બતા 21। मिलन मिस्त्री आए अपनी स्पेल की दूसरी और आखिरी ओवर लेके पहली ओवर काफ़ी शानदार डाली थी, मात्र 5 रन खर्च किए थे और एक ही विकेट लिया है। पलक सामना करेंगे। इस बार काफ़ी दिशा से भटकते हुए एम्पायर कॉल, जी हाँ जरूर, निश्चित तौर पर सागर सर वहाँ पे खड़े वाइड करार देंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। अच्छे बंधे हुए गेंदबाज ऑलराउंडर प्लेयर है मिलन मिस्त्री, दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज है और क्या खूबसूरत यहाँ पे खेल दिया है। डीप कवर में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, क्या बढ़िया कवर ड्राइव यहाँ पे खेला है पलक के बल्ले से। रबर बॉल में इस तरह के अगर स्ट्रोक देखने मिले तो क्या बात है, वाह। यहाँ पर अगर 50 रन भी बनते हैं तो इतना आसान नहीं होगा कोई किसी भी टीम के लिए आज के दिन ये टारगेट अचीव करना, क्योंकि काफी डिफिकल्ट होगा यहाँ पे बल्लेबाजी करना। हवा में गेंद, हो जाके कोई पुलिस स्टेशन में रपट लिखवा दे कि आज की गेंद गुम हो चुकी है, थानेदार से फरियाद कर दे। क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेल लगा है। यहाँ पे सीएम हंसोटी की ओर से बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर। ये देखिए ये क्या शॉट खेला यहाँ पर, हवा में लहराती हुई गेंद। जिस गेंद की यहाँ पे तारीफ कर रहे हैं उतनी बढ़िया ट्रैवल करती हुई, आसान नहीं है। और इस बार टॉपेज जरूर लगा है। आयुष ओवर के ऊपर से गेंद चली गई मगर 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। आयुष ओवर के लिए भी इतना आसान नहीं होगी। टॉपेज लगने के बाद में काफ़ी गेंद की उछाल हुई, उसके बाद 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 3 ओवर संपूर्ण होते हुए अभी भी आने वाली 2 ओवर शेष है। पलक जो 11 गेंदों में 15 रन बना के खेल रहे हैं और शिवम हंसोटी 4 गेंदों में 14 रन बना के खेल रहे हैं। मिलन मिस्त्री अपने स्पेल की 2 ओवर समाप्त कर चुके हैं, 23 रन खर्च किए हैं और 1 विकेट के साथ राधे
11 जो अभी भी 2 ओवर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो 65-70 के आसपास पहुंच सकते हैं, जो आसान नहीं होगा केसी स्पोर्ट्स के लिए भी, कि जिस तरह का अभी वेदर बन चुका है, जिस तरह से गेंद यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर पा रही है, जब तक अच्छी गेंद बल्ले पे लगे नहीं तब तक तो आसान नहीं होगा। कप्तान की ओर से अब देखना होगा किस धुरंधर करण भिखो गेंदबाजी के लिए शामिल किया गया है। कप्तान की ओर से सामना करेंगे शिवम हंसोटी। आने वाली 2 ओवर शेष बाकी है। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं शिवम हंसोटी और पलक। अब देखना होगा यहाँ से कितना मैक्सिमम रन एकत्रित कर सकते हैं और करण किस अंदाज में यहाँ पे गेंदबाजी करते हैं। पहली गेंद हवा में, गेंद सीधे बल्ले से खेल दिया है और 6 रनों के लिए सावन पटेल जरूर मौजूद थे मगर इतना मौका नहीं मिला कि गेंद के पास पहुंच सकता है। और खूबसूरत 6 रनों के लिए मैक्सिमम पहली गेंद इसी अंदाज में खेला जब पाकिस्तान के सामने, जब विराट कोहली ने इसी अंदाज में छक्का लगाया था, उसी अंदाज में ये शिवम हंसोटी का स्ट्रोक। और ये हवा में गेंद है, ये कैच जी नहीं, क्या खूबसूरत डीप कवर के ऊपर से लगाने वाला ये छक्का है। खूबसूरत स्ट्रोक यहां पर शिवम हंसोटी के बल्ले से 2 गेंदों में 2 छक्के। अपने आप को क्या बेहतरीन तरीके से संभाला है शिवम ने। एक सीधा लगाया, उसके बाद में एक डीप कवर में छक्का। फुलटॉस गेंद थी और हो हैट्रिक छक्का लगता हुए मिड विकेट का कॉर्नर के ऊपर से लगने वाला ये तीसरा छक्का शिवम हंसोटी के बल्ले से। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए में 5 छक्के लगाए थे और जीत पटेल ने 4 बॉलों में 4 छक्के लगाए थे। अब देखना होगा ये जी नहीं, इस बार शिवम हंसोटी को रुकना पड़ेगा। 3 छक्के के साथ तीसरे स्थान पर। कल भी छक्के की बारिश हो रही थी। शॉकिंग शेख ने कल 5 गेंदों में 5 छक्के लगाए थे। जीत पटेल ने दागा सेठ की ओर से 4 गेंदों में 4 छक्के लगा के मैच को समाप्त कर दिया था। मौका जरूर था शिवम हंसोटी के पास, जी नहीं। अच्छी वापसी करते हुए करण 58 के स्कोर पे पहुंच चुकी है। अभी भी चौथा ओवर प्रगति की आखिरी गेंद है और इस बार कट करना चाहते थे मगर ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति, 58 रन, 1 विकेट के नुकसान पर आने वाली आखिरी ओवर है। करण भिखो जिन्होंने 1 ओवर में 19 रन दिए, 3 गेंदों में 3 छक्के खाने के बाद में अच्छी वापसी कही जाएगी 3 गेंदों के अंदर। और एक कप्तान ने अपने तरकस से तीर निकाला है। लकी बारोट तेज तर्रार गेंदबाज। अब देखना होगा कि लकी बारोट यहाँ पे किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। प्रोजेक्टेड स्कोर की बात की जाए तो 73 रन, 75 रन यहाँ पे बन सकते हैं अगर अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर करते हैं पलक और शिवम हंसोटी की ओर से। ये अच्छा स्कोर अभी तक बन चुका है, 58 रन। इतना स्कोर काफी बढ़िया बन चुका। अब देखना होगा यहाँ पे कि लकी बारोट किस अंदाज में यहाँ पे गेंदबाजी करते हैं। सामना करेंगे शिवम। बढ़िया गेंद, टप्पा गिरने के बाद में गेंद को उछाल नहीं मिली। यहां पर अपना बैलेंस संतुलन घुमाते हुए शिवम हंसोटी और काफी अनुभवी गेंदबाज है, काफी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट खेलते हैं और एक से एक धुरंधर। अगर केसी स्पोर्ट्स की बात की जाए, सावन पटेल, लकी बारोट, मिलन मिस्त्री, जो बड़े बड़े दिग्गज है जो बड़ी टूर्नामेंट्स खेलते हैं। इस बार काफ़ी वाइड निश्चित तौर पर वाइड करार दी जाएगी। सागर हमारे परेश सर वहाँ पे खड़े हैं, उनकी ओर से स्कोर बढ़ता हुआ 59 रन। अभी भी आने वाली 5 गेंदें शेष है इस ओवर की, केसी स्पोर्ट्स से की ओर से डाली जाएगी। और राधे 11 बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं शिवम हंसोटी। 9 गेंदों में 33 रन। पलक जो 13 गेंदों में 15 रन बना के खेल रहे हैं।
अच्छा स्कोर अभी तक बन चुका है 59 का। लोअर फुल टॉस गेंद थी, यहाँ पे बल्ले पे अच्छी तरह कनेक्ट नहीं कर पाए सीएम होस्टिंग। जब तक फील किया, दूसरे रन के लिए भी भाग चुके हैं, रनआउट का मौका हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, ये रनआउट हो चुके हैं। यहाँ पर कॉलिंग थी यहाँ पर शिवम की 2 रन के लिए, 1 रन के लिए भाग चुके थे, दूसरे रन के लिए रेडी नहीं थे पलक, मगर शिवम अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं तो अपने आप को यहाँ पे विकेट का भुगतान देना पड़ा और आसान सा रनआउट लकी बारोट की ओर से। भाविक पाटिल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अब आखिरी 4 गेंदें बची है। शिवम होस्टिंग के लिए खास तौर पर आए हैं लकी बारोट, जो काफी अच्छी अभी तक 2 गेंदें डाली है। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, यहाँ पे काफी अच्छी अपना अनुभव यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए, जानते हैं कि मिड विकेट के क्षेत्र के लिए यहाँ पे शिवम होस्टिंग तैयार है और गेंद डाल रहे हैं वाइट स्टंप के। अगर यहाँ पे स्ट्रोक खेलना भी जाएगा तो यहाँ पे अपना बैलेंस नहीं बना पाएगी, अगर लगेगा भी तो कवर की दिशा में 1 रन मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। अच्छी यहाँ पे अपने गेंदबाजी का अनुभव उपयोग करते हुए। फुल टॉस गेंद थी इस बार, निश्चित तौर पर लकी बारोट ने काफी खराब गेंद डाली थी, शिवम पूरी तरह से यहाँ पे चूक गए। यहाँ पे गलती बल्लेबाज की है, गेंदबाज ने तो पूरा मौका दिया था, आपने पूरा मौका दिया था लकी बारोट ने कि ये लीजिए तोहफा सरजूर कबूल कीजिए, मगर नाकामयाब शिवम होस्टिंग। अब आने वाली आखिरी 2 गेंद, मात्र 2 रन खर्च किए हैं लकी बारोट ने, उसमें रनआउट में 1 विकेट मिला है। जी नहीं, इस बार पानी में टप्पा डाला, गेंद काफी बाहर, परे सर हमारे अंपायर वाइड गेंद देते हुए। इस इनिंग की अभी आखिरी 2 गेंद है। हा, यहाँ पे एक कैच हो सकता है। जी हाँ, क्या कैच लपका है, काबिले तारीफ। यहाँ पे गिर जरूर गए मगर कैच को यहाँ पे नहीं छोड़ा, यहाँ पे कमर और मुंडी दोनों तोड़ा। क्या बेहतरीन कैच। ये देखिए हवा में गेंद, मात्र दिशा दिखा दी, सीधे बल्ले से खेले, काफी देर तक हवा में गेंद आई। ये नजरें बनाए रखिए और ये कैच और गिरे, ये देखिए खुद गिर गए मगर कैच को नहीं गिरने दिया। बढ़िया, काफी बढ़िया कैच यहां पर। अब ये आखिरी गेंद है, मात्र अभी तक 3 रन खर्च किए हैं, काफी अच्छी स्लॉग ओवर में गेंदबाजी करते हुए लकी बारोट। ये आखिरी गेंद है इस इनिंग की, रोहित आए हैं, हवा में गेंद है और क्या स्ट्रोक खेला है, सीधा मिड विकेट के ऊपर काउ कॉर्नर के बीच में से जाते हुए 6 रनों के लिए खूबसूरत सा स्ट्रोक। 67 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 68 रन का टारगेट दिया गया है यहां पर केसी स्पोर्ट के लिए। खूबसूरत पारी की यहां पे समाप्ति हो चुकी है राधे 11 की। तो अगली आवाज सुनेगी आप तुषार व्यास।
तो थैंक यू दीपक भाई भवर। आज के दिन का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है राधे 11 वर्सेस केसी स्पोर्ट्स 11 के बीच में। तो केसी स्पोर्ट्स 11 ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिनके जवाब में राधे 11 ने निर्धारित 5 ओवरों में 67 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर बनाए, जिनमें प्रमुख बल्लेबाजी देखा जाए तो शिवम हंसोटी ने काफ़ी कमाल की बल्लेबाजी की। 13 गेंदों के ऊपर 34 रन बनाए, जिनका बखूबी साथ दिया पलक ने। 13 गेंदों के ऊपर 15 रन बनाए। और रोहित राठौर जो सिर्फ एक ही गेंद खेले 5वीं ओवर की आखिरी, तो आखिरी गेंद के ऊपर 6 जड़कर उन्होंने अपनी टीम की स्कोर को पहुंचा दिया 67 रन। और गेंदबाजी में देखा जाए तो लक्की बारोट सफल गेंदबाज माने जाएंगे, जिन्होंने अपने कोटे के 1 ओवर में 9 रन देके 1 विकेट निकाला। तो बखूबी साथ दिया मिलन मिस्त्री, अपने कोटे के 2 ओवर 23 रन और 1 विकेट। तो ये मुकाबला जीतना है तो केसी स्पोर्ट्स 11 को निर्धारित 5 ओवरों में 68 रन बनाने होंगे। भाई कौन से बैट्समैन आयु? तो केसी स्पोर्ट्स की ओर से जय और आयुष ओल्ड की सलामी जोड़ी अभी मैदान के ऊपर मौजूद रहेगी। केसी स्पोर्ट्स को भी चाहिए कि ये जो सलामी जोड़ी है वो काफ़ी बढ़िया उनको शुरुआत दे, क्योंकि जीतने के लिए 5 ओवरों में 68 रन बनाने हैं। ये काफ़ी अहम मुकाबला दोनों टीमों के बीच में। दोनों टीमें जीत के साथ आगाज़ करना चाहेगी टूर्नामेंट का। और साई सरकार आयोजित ऑल इंडिया रबर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट अंडर 28 काफ़ी बड़ा ये मुकाबला, काफ़ी बड़ा ये युवा खिलाड़ी के लिए प्लेटफॉर्म, पूरी तरह से क्रिकेट का जलवा बिखरता हुआ। यदि आपको ये टूर्नामेंट, यदि आप नौसारी वेरावल के ऊपर मौजूद नहीं हैं, आपके घर से भी आप ये मुकाबले को SF स्पोर्ट्स के ऊपर जाकर ये टूर्नामेंट को देख सकते हो, ये मैच का लुत्फ उठा सकते हो। तो ये केसी स्पोर्ट्स की ओर से इनिंग का आगाज करने के लिए आयुष और जय की सलामी जोड़ी मैदान के ऊपर मौजूद। तो जी हाँ दोस्तों, राधे 11 की ओर से सचिन को शामिल किया गया है, क्योंकि सचिन भरूच से बिलोंग करते हैं। तो ये टूर्नामेंट ऑल इंडिया रबर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट गुजरात और महाराष्ट्र से दूर दूर से यहाँ पे प्लेयर आते हैं, अपना जलवा दिखाते हैं। ऐसे ही सचिन पटेल जो कि भरूच से आते हैं, वो राधे 11 की ओर से पहली गेंदबाजी करेंगे। आज के दिन भी हमें एम्पायर की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं परेश पटेल और सागर पटेल सर की जोड़ी। काफ़ी कमाल की वो जोड़ी रहती है। जब भी बड़ी क्रिकेट की टूर्नामेंट होती है वो अक्सर दिखाई देते हैं। और साथ में हमारे SF स्पॉट लाइव और उनके साथ कैमरामैन की भूमिका में उमेश पटेल, डीजे के ऊपर डीजे संकेत और ऑनलाइन में अमन और मेरे साथी मित्र दीपक भवर। सचिन की पहली गेंद काफ़ी बढ़िया ये गेंद रही, काफ़ी बढ़िया ये शुरुआत होती हुई, बिंदी गेंदों के साथ शुरुआत होती हुई। हर टीम के कैप्टन चाहेंगे ऐसे ही शुरुआत मिले उनको। जय पटेल राइट हैंड बल्लेबाज। और वापस काफी बढ़िया ये गेंद रही, लगातार वही गेंद के साथ गेंदबाजी करते हुए। अक्सर देखा जाता है गेंदबाज सही रणनीति के तहत सही लाइन लेन की तरह गेंदबाजी करे तो बल्लेबाज को वो खामोश रख सकते हैं, और वही प्रकार से गेंदबाजी होती हुई सचिन पटेल की ओर से जो कि भरूच से आते हैं। वापस उस बार तीसरी गेंद, उस बार काफी बढ़िया विकेट कीपिंग। जी हाँ, विकेट के पीछे मौजूद थे विकेट कीपर, ड्राइविंग पर निश्चित अपनी टीम के लिए 1 रन बचाते हुए। तो लगातार 3 बिंदी गेंदों के साथ काफी बढ़िया शुरुआत होती हुई राधे 11 के लिए। किसी स्पॉट को भी चाहिए कि बढ़िया प्रारंभिक साझेदारी दे, क्योंकि जीतने के लिए 68 रन बनाने हैं। उस दौरान जय के द्वारा टॉपेज लगती हुई है गेंद,
जैसे मैंने बताया था विकेट के पीछे की आउटफील्ड काफ़ी स्लो रहेगी, गीला ग्राउंड है, बारिश भी गिर चुकी है। तो ये पहला रन जय पटेल के बल्ले से आता हुआ। आयुष जो कि पहली बार सामना करेंगे। उस बार सचिन की गेंद को आयुष ने उठा दिया है, काफी करारा प्रहार, जी हां, सीधे कैमरामैन स्टैंड के ऊपर जाती हुई। ये पहला 6 नहीं, अपनी इनिंग का आगाज है, आने वाले तूफान का अंदाजा है। आयुष जैसे मैंने बताया था एक ऐसा बल्लेबाज, यदि वो भी टिक गया तो बड़े हिट वो निश्चित लगा जाएगा। तो ये पहला 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन। उसी दौरान काफी बढ़िया वापसी करते हुए गेंदबाज सचिन, जी हां, लेकिन एम्पायर सर को ना पसंद आई, वाइट और बाई के रूप में यह रन आता हुआ। चाहे कैसे भी हो रन आने चाहिए और वही होता हुआ। 9 रन। केसी स्पोर्ट्स 11 का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। उस बार भी जय के द्वारा, जी हां, अब देखा जाए तो आउटफील्ड की काफी गीली है, काफी जगह पे पानी भरा हुआ है, तो गेंद वहां पे ही रुक गई। लेग साइड की दिशा से खेला था। तो पहली ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। तो जो शुरुआत चाहिए थी वो शुरुआत भी बिल्कुल केसी स्पोर्ट्स को मिलती हुई। अरे देखा जाए तो दोनों टीमों के पक्ष में ये मुकाबला है 50-50%। अभी भी जीतने के लिए 24 गेंदों के ऊपर 58 रनों की जरूरत है। केसी स्पोर्ट्स के पास मजबूत पक्ष वह है कि उनके पास सारे विकेट उनके पास मौजूद है। तो केसी स्पोर्ट्स के ऑनर भी यहां पे मौजूद है, रवि मिस्त्री, उनका भी हार्दिक स्वागत। तो राधा 11 की ओर से ऑलराउंडर शिवम हंसोटी को शामिल किया गया है इनिंग की दूसरी ओर लेके। छोटे से रन के साथ पहली गेंद काफी बढ़िया गेंद रही, बड़ा हिट लगाने का प्रयास करते हुए जय पटेल, लेकिन लेग बाई के रूप में यह रन आता हुआ। शिवम हंसोटी ने अपने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस से काफ़ी प्रभावित किया है, काफ़ी बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी भी की है। अब देखना चाहेंगे वो किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि सामने जो बल्लेबाज है आयुष और वो भी बड़े हिट लगाने में माहिर है। एक गेंदों के ऊपर 6 रनों के साथ वो भी मौजूद है, 600 के स्ट्राइक रेट के साथ। बढ़िया मुकाबला। उस बार रूम बना के लेग साइड की दिशा में खेलने का प्रयास, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर की गेंद रही, वाइड के रूप में यह रन आता हुआ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन। ये दूसरी ओवर का खेल जारी, कमेंट्री छोर से गेंदबाजी करते हुए। उस बार हवा में है, स्टिकर के ऊपर गेंद लगी है, जी हाँ, स्लीपर के ऊपर गेंद लगी है और गेंदबाज खुद अपने फॉलो थ्रू में बहुत बड़ी सफलता अपने नाम करते हुए आइस ओवर को जाना पड़ेगा। शिवम के ऊपर, शिवम बिल्कुल पूरी तरह से उनके ऊपर खड़े उतरते हुए, जब बल्लेबाजी की बारी आई, कमाल की बल्लेबाजी की, जब गेंदबाजी की बारी आई, गेंद जब उनको थोपी गई तो बढ़िया विकेट उन्होंने अपने नाम के ऊपर किया। तो वन डाउन बल्लेबाज के रूप में मिलन मिस्त्री को शामिल किया है। अब यहां से चाहिए मिलन मिस्त्री को जितना हो सके अपनी इनिंग को लंबा खींचे और अपनी टीम के लिए बढ़िया पारी खेले। तो जय की भी
जय पटेल की भी भूमिका काफ़ी अहम हो जाएगी। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मिलन मिस्त्री। अक्सर देखा जाता है बल्लेबाजी में लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड बल्लेबाज जब मौजूद रहते हैं फील्डिंग यूनिट काफ़ी बिजी रहता है, और वही होता हुआ। यहाँ पहली गेंद का सामना कर रहे हैं मिलन मिस्त्री, और काफ़ी कमाल की ये गेंद रहती हुई, गुड लाइन के ऊपर रखी हुई गेंद, काफ़ी तेज़ी से उछाल लेती हुई ये गेंद। जैसे मैंने बताया था कि गेंद जब भी पानी विकेट के ऊपर मौजूद पानी में गिरेगी, गेंद में कुछ ना कुछ हरकत होगी, कभी तेज़ी से निकलेगी, कभी स्लोअर रहेगी, कभी नीची रहेगी, कभी उछाल लेगी। गेंद बल्लेबाज के लिए काफ़ी चुनौती रहेगी। उसी दौरान काफ़ी बढ़िया ये गेंद रही, ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप, काफ़ी तेज गेंद निकली। तो मैं तो यही कहूँगा अंडर 28 मॉनसून कप रबर बॉल से खेलने जाने वाला ये टूर्नामेंट युवा प्रतिभा के लिए काफ़ी कुछ सीखने का मौका साइंस सर्कल स्पोर्ट्स के द्वारा दिया जा रहा है, और पूरी तरह से ये टूर्नामेंट सक्सेस होती हुई। लेकिन अब तक मिलन मिस्त्री को मेरे दोस्त कब तक आप खामोश रखोगे? जैसे ही उनके पाले में गेंद आई, गेंद को सीमा रेखा के बाहर पार्क किया, जी हाँ 6 में तब्दील किया। एक ऐसा बल्लेबाज जो खराब गेंद डालोगे तो वो बख्शेगा नहीं। लेकिन इस 6 के बाद काफी बढ़िया वापसी होती हुई, लाइन लेंथ में परिवर्तन, ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब आने वाली 18 गेंदों के ऊपर केसी स्पोर्ट्स को जीतने के लिए 50 रनों की जरूरत है। यानी अब हर एक ओवर में 2 बड़े हिट तो चाहिए ही चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट देखा जाए तो 16.67 का हो चुका है। यानी हर ओवर में 2 बड़े हिट तो जरूर चाहिए केसी स्पोर्ट्स को। राधे 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 67 सड़सठ रन बनाए 3 विकेट के नुकसान के ऊपर, और आज सुबह में जब भी बारिश गिरी उसके बाद ये विकेट, ये आउटफील्ड, उनका टोटली नज़ारा बदल गया। कल देखा तो कल रन बरसने लगे, लेकिन आज रनों के ऊपर निश्चित अंकुश लगा। बल्लेबाजों को रन बनाने में भी काफ़ी दिक्कत होने लगी, और फील्डिंग यूनिट की तो क्या बात करें, क्योंकि फील्डिंग यूनिट में भी काफ़ी परेशानी दिखाई देती हुई। लेकिन यही मज़ा मॉनसून क्रिकेट का है मेरे दोस्त। तो आने वाला अगला गेंदबाज है यश युग। की पहली ही गेंद ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप, लेकिन एम्पायर सर को ना पसंद आई। जी हाँ, वाइड के रूप में ये रन आता हुआ। लगातार ये दूसरी गेंद, लेकिन उस बार नौका हाइट से काफी ऊपर की रही। यानी जय पटेल के पास एक मौका रहेगा फ्री हिट का। गेंदबाज से यहां पे गलती होती हुई। फ्री हिट वाली गेंद के ऊपर काफी बढ़िया वापसी करते हुए काफी लंबे कद के युवा गेंदबाज, डॉट गेंद, बिंदी गेंद। अब यहां से जैसे जैसे गेंदें डॉट जाएगी, बल्लेबाज के ऊपर एक दबाव बनना शुरू हो जाएगा। उसी दौरान हवा में है, हवा में है, मौका है, मौका है। और जी हाँ, काफी बढ़िया ये प्रयास। जी हाँ, ये प्रयास को तारीफ करनी पड़ेगी। हालांकि गेंद दूर रही, लेकिन ये प्रयास काबिल तारीफ प्रयास रहा। बढ़िया नजारा ये
रिप्ले भी आप देख सकते हो, गेंद हवा में है, हवा में है, और ये खिलाड़ी के द्वारा काफी बढ़िया ये प्रयास होता हुआ, दोनों टीम जी जान लगाती हुई। जी हाँ, विकेट कीपर और बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद, तो एक रन अब आसानी के साथ बाई के रूप में मिलता हुआ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। यूकी ये गेंद काफी बढ़िया गेंद रही, तेज गेंद निकली। मिलन मिस्त्री भी बड़े हिट लगाने का प्रयास करते हुए, क्योंकि आने वाली 14 गेंदों के ऊपर जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत है। अब यहां से मुकाबला थोड़ा कठिन होता हुआ। वापस काफी बढ़िया ये गेंद रही, ऑफसाइड दी, ऑफ स्टंप, वो भी मिलन मिस्त्री को रूम देना नहीं चाहते हैं, तो वही हिसाब से युग के द्वारा गेंदबाजी होती हुई। जी हाँ, वैसा से काफी ऊपर की गेंद रही, एम्पायर सर को भी ना पसंद आई, नो और बाई के रूप में ये रन आएगा 2, यानी फ्री हिट का मौका मिलेगा मिलन मिस्त्री को। अब देखना चाहेंगे ये फ्री हिट के ऊपर मिलन मिस्त्री क्या करते हैं। जी हाँ, इनसाइड एज, विकेट कीपर मौजूद थे, फिर भी फ्री हिट थी। यदि लब के भी जाते तो नो बॉल था, तो इसी वजह से उनको जीवनदान भी मिल जाता। तो इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। अब यहां से चाहिए आने वाली 12 गेंदों के ऊपर जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत। आने वाली 12 गेंदों के ऊपर 41 रनों की जरूरत, यानी हर एक ओवर में 20 रन, यानी अब यहां से 3 बड़े हिट चाहिए, हर ओवर में 3 बड़े हिट। तो राधे 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 5 ओवरों में 67 रन बनाए, जिनके जवाब में केसी स्पॉट 11 को निर्धारित 5 ओवरों में 68 रन बनाने थे। तो पारी की दूसरी इनिंग की 3 ओवर समाप्त होती हुई, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 27 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। अब यहां से चाहिए आने वाली 12 गेंदों के ऊपर 41 रन, हर ओवर में 3 बड़े हिट। जी हाँ, तो इनिंग की चौथी ओवर और अपने कोटे की दूसरी ओवर लेकर शिवम हंसोटी को शामिल किया गया है, काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। बढ़िया गेंद रही, पानी में जैसे ही गेंद गिरी, पानी में गिरने के बाद गेंद की रफ्तार उस बार बढ़ी, काफी तेज गति से ये गेंद निकली, डॉट गेंद। अब यहां से जैसे जैसे डॉट गेंदें जाएगी, निश्चित बल्लेबाज के ऊपर एक दबाव बनना शुरू हो जाएगा। जय काफी संघर्ष करते हुए अपनी उस पारी में वापस, उस बार जैसे ही गेंद पानी में गिरी, उस बार गेंद स्लोअर रही। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ही गेंद पानी में गिरेगी कुछ न कुछ हरकत जरूर होगी। तो गेंदबाज को भी देखा जाए तो वो वही करने का प्रयास करते हुए, गुडलैंड के ऊपर शॉर्ट पिच गेंदबाजी करते हुए, क्योंकि जानते हैं विकेट के बीच में पानी मौजूद है। बढ़िया सोची समझी रणनीति के तहत गेंदबाजी होती हुई, लेकिन उस बार जय के पाले में ये गेंद आई और गेंद को उन्होंने पहुंचा दिया है, लॉग ऑफ के क्षेत्र से 6 में परिवर्तित किया।
उस दौरान काफी बढ़िया ये गेंद रही, सेल के पास से निकली, सनसनाती होती मचाती हुई ये गेंद, डॉट गेंद, बिंदी गेंद। स्कोर अभी भी रुका हुआ 34 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो शिवम हंसोटी ने अपने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस से निश्चित ये मुकाबले को अपने पक्ष में करने की ओर आगे बढ़ते हुए। उस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर की गेंद रही, वाइड करा लिया जाएगा। जी हाँ, वाइड के रूप में एक रन आता हुआ तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो आज पूरे दिन हमारे साथ स्कूल टीम बिलावर के सारे प्लेयर्स, सारे सदस्य मौजूद रहे। उनका भी काफी तहे दिल से धन्यवाद। आपकी वजह से ये टूर्नामेंट पूरी तरह से जी जान लगाती हुई अब आने वाली 6 गेंदों के ऊपर जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत, यानी अब 6 गेंदों के ऊपर 5-6 की जरूरत। बॉल झूलते हुए, यानी बिना किसी गेंद के ऊपर 3 रन आते हुए। आने वाली 6 गेंदों के ऊपर जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत। इस बार काफी बढ़िया ये गेंद रही, उछाल लेती हुई गेंद। मिलन भी जानते हैं बड़े हिट के लिए वो जाने का प्रयास करते हुए, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी पृथ्वीराज की भी। छोटे से रनअप के साथ काफी लंबे कद के हैं। શંભુ 11 ટીમના કેપ્ટનને વિનંતી પોતાના પ્લેઇંગ 11 ની સાથે કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં આવે। શંભુ 11 ના કેપ્ટન પ્લીઝ જલ્દ से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आइए। अब देखा जाए तो 4 गेंदों के ऊपर 28 रनों की जरूरत है। डॉट गेंद, बिंदी गेंद। तो अब यहाँ पे ये मुकाबला में सिर्फ अभी औपचारिकता ही बाकी रह गई है, क्योंकि केसी स्पॉट अब यहाँ से 3 लगातार बड़े हिट भी लगाती है तो मुकाबला वो गंवा देगी। फिर भी अपनी हार से वो सीखकर आगे के मुकाबले में जाएगी। तो बढ़िया शुरुआत रही राधे 11 के लिए भी। स्लोअर गेंद रही, बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद। आसानी से अब सिर्फ औपचारिकता ही बाकी रहती हुई। अक्सर देखा गया है कि ये विकेट के ऊपर बारिश गिरने के बाद बल्लेबाजों को भी काफी संघर्ष करना पड़ता है। वो संघर्ष साफ दिखाई देता हुआ। जी वाइड गेंद।
लेकिन उस बार जय के पाले में गेंद आई, गेंद को उन्होंने लॉग के क्षेत्र से काफी दूर भेजते हुए, जी हाँ, ये गेंद को गुमशुदा करार की जाएगी, दूसरी गेंद दी जाए। स्लोअर गेंद, और उसी स्लोअर गेंदों के साथ राधे 11 आसानी के साथ ये मुकाबला अपने नाम किया। अगली आवाज के लिए मैं दीपक बहल से विनती करूंगा, निवेदन। राधे 11 के सचिन से निवेदन है, कमेंट्री बॉक्स में आए। सचिन फ्रॉम भरूच, राधे 11।